सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 46 से। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 46 निकालिए और ध्यान से इसको सुनिए। Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences। यानी कि आइए अब हम लोग कुछ डिफरेंट काइंड सोशल डिवीजन का जो होता है उसके बारे में पढ़ें। द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी कि वह डिवीजन, वह समाज का बंटवारा जो कि धर्म के आधार पर किया गया, यानी कि रिलीजन के बेस पर किया गया। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। यह डिवीजन जो है यह यूनिवर्सल नहीं है जेंडर के जैसा। जैसे जेंडर पहले से ही है कि ये महिला है, महिला का काम ये है, ये पुरुष है, पुरुष का ये काम होता है, तो इस तरह से नहीं है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड। लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वह पूरी तरह से इस संसार में फैला हुआ है। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। बहुत सारे ऐसे देश जैसे कि भारत, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोग जो हैं अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स हैं। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion। हम लोगों ने नदर्न आयरलैंड का केस देखा था। वहाँ क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे नदर्न आयरलैंड में वो एक ही रिलीजन से थे। देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि एक कोई धर्म है, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी थिंकिंग भी तो अलग अलग हो सकती है, उनकी सोच भी तो अलग अलग हो सकती है, उनके पूजा करने का तरीका, उनके नमाज ऑफर करने का तरीका, ठीक है, ये भी तो अलग अलग हो सकता है। तो नदर्न आयरलैंड में ठीक ऐसा ही था। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जिस तरह से जेंडर डिफरेंस को पॉलिटिक्स में लाया जाता है उसी तरह से रिलीजियस डिफरेंसेस को भी पॉलिटिक्स में उजागर किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग, इन बातों को कंसिडर कीजिए। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी इस बात को कहा करते थे कि धर्म को हम पॉलिटिक्स से कभी अलग नहीं कर सकते। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions। यहाँ गांधी जी का ये कहने का मतलब नहीं था कि कोई हिंदुइज़्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज़्म को हम पॉलिटिक्स में डालें, मतलब पॉलिटिक्स से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सब के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है उस वैल्यू के बारे में जो कि हमें रिलीजन सिखाता है। एंड व्हाट द रिलीजन टीचेस अस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट द रिलीजन टीचेस अस। आखिर रिलीजन हमें क्या शिक्षा देता है? टू सर्व द मैनकाइंड, टू सर्व द ह्यूमन बीइंग and other creatures like animals, birds, ठीक है, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना,
न कि अपने आप में लड़ाई झगड़ा करके कट करके मर जाना है। ठीक है, तो जितने भी रिलीजन्स, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हमें अच्छी बातें ही सिखाता है, बुरी बातें कोई नहीं सिखाता है। कोई धर्म में यह नहीं लिखा गया है कि उसको मार दो, उसको पीटो, उसके घर में चोरी करो, उसके घर में डकैती करो। कोई भी रिलीजन हमें यह नहीं सिखाता है। हमें सभी रिलीजन यही सिखाता है कि आपस में हमें मिलजुल करके रहना है। और उसी मोरल वैल्यू को गांधी जी ने रेफर करते हुए कहा कि रिलीजन को, यानी कि उन वैल्यूज़ को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. गांधी जी ने विश्वास किया था कि रिलीजन में जो अच्छी बातें हैं, किसी भी धर्म में अगर अच्छी बातें हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करके पॉलिटिक्स में डाला जाए, ताकि देश का, समाज का, यहाँ तक कि मनुष्य मानव जाति का भलाई हो। Next point, human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. अपने देश में जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ठीक है, उन्होंने एक बहस में कहा था कि जितने भी कम्युनल राइट्स, यानी कि जितने भी सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग करते हैं। दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो ह्यूमन रिसोर्स वालों ने सरकार से यह मांग की कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की रक्षा की जाए, की सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार अपने हाथों में ले। Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women. जबकि औरतों के द्वारा जो आंदोलन हुई, खास करके फैमिली लॉज के बारे में, कि जितने भी रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के जो फैमिली लॉज हैं, उसमें औरतों को प्रताड़ित ही करना लिखा गया है। मतलब अच्छी बातें औरतों के लिए नहीं लिखी गई है, बस उसमें यही लिखा गया है कि औरतों को घर संभालना है, उनको बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों को जन्म देना है, घर की देखभाली करनी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी रिलीजन्स में जो फैमिली लॉज हैं वो औरतों के प्रति डिस्क्रिमिनेट भावना उत्पन्न करते हैं। So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. तो औरतों ने यह मांग की कि गवर्नमेंट को इन लॉ को बदल देना चाहिए। जितने भी धर्म में, अलग अलग धर्मों में जो फैमिली लॉज हैं उसको बदल करके एक ऐसा लॉ तैयार होना चाहिए जिससे महिलाएं भी सहमत हों। और ये वाकई में ये तो अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। All these instances involve a relationship between religion and politics. ये सभी जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये सभी घटनाएं, ये पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच का रिलेशनशिप बताती हैं। But they do not seem very wrong or dangerous. Ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. लेकिन ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से गलत या डेंजरस, खतरनाक नहीं है। आइडियाज़ यानी कि विचार, आइडियल्स, आदर्श एंड वैल्यूज़, और जितने भी मोरल वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग रिलीजन्स में से काट छांट करके, एक्सट्रैक्ट करके लेना चाहिए। एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, और उनको इस तरीके से पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहिए जिससे पॉलिटिक्स का दर्जा भी ऊपर हो।
People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. और जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी इंटरेस्ट के बारे में और यहाँ तक कि अपनी डिमांड्स के बारे में लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, सरकार से इस चीज़ की मांग करनी चाहिए। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. वैसे व्यक्ति जो कि पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं उन्हें समय समय पर जो रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए, वो तो समय के साथ बदलना चाहिए। ठीक है, एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, यानी कि इस डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को और ये ऑपरेशन, ये जो शोषण है, इसको हटा देना चाहिए। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. ये जितने भी पॉलिटिकल एक्ट्स जो हैं ये उतने गलत नहीं हैं जितने कि जितने कि ये दूसरे रिलीजन को एक नज़र से देखते हैं। ठीक है, वैसे नहीं है जैसा कि ये देखता है। पॉलिटिक्स को लगता है, ठीक है, पॉलिटिक्स को लगता है कि रिलीजन गलत है और रिलीजन को लगता है कि हमारे साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सबको समझना चाहिए और हर चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति के लोगों पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। उसके बाद है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, आइए देखें। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। किसी भी देश में गड़बड़ी तब आती है जब उस देश का आधार धर्म होता है, यानी कि उस देश को धर्म के आधार पर देखा जाता है कि यह हिंदू कंट्री है, यह मुस्लिम कंट्री है, वो सिख है, वो ईसाई है, यहीं पर शुरू हो जाती है। वो ये नहीं देखते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी मनुष्य हैं। दे डोंट थिंक लाइक दैट। तो द प्रॉब्लम, द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 shows the dangers of such an approach to nationalism. चैप्टर 3 में जो हम लोगों ने नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में पढ़ा था और जाना था कि किस तरीके से यह पूरे नेशनलिज्म के लिए, पूरे राष्ट्रीयवाद के लिए यह एक खतरा साबित हो सकता है। The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, when one religion and its followers are pitted against another. ठीक है, समस्या तब जाकर के और भी गंभीर बन गई जब राजनीति, जब पॉलिटिक्स भी, जब उस देश का पॉलिटिक्स भी धर्म के आधार पर सभी लोगों को देखने लगा और जो एक धर्म के लोग थे वो दूसरे धर्म के लोगों पर टूट पड़े, उन्हें मारने पीटने लगे। This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions. और यह घटना तब होती है जब एक रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को सबसे महान बताते हैं और दूसरे रिलीजन को वो तुच्छ निगाहों से, वो नीचे दृष्टि से देखते हैं। When the demands of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, यानी कि समस्या तब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब एक धर्म के लोग दूसरे
अलग अलग जो छोटे छोटे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनका शोषण करते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मारते पीटते, उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनका घर बार लूट लेते हैं, तब जाकर के समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। इस तरह यह जो तरीका जो पॉलिटिक्स में अपनाया जाता है इसी को कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसको धार्मिक राजनीति कहा जा सकता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से इस विचार पर आधारित है कि किसी भी सोशल कम्युनिटी का जो बेस होता है वो क्या होता है, रिलीजन माना जाता है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, कुछ लाइंस जो दिए गए इसके बारे में। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी कि जितने भी एक धर्म के जो मानने वाले जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय में रहें। द फॉलोअर्स देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर द सेम, और उनकी जो रुचियां हो, ठीक है, वो भी एक समान हो। मतलब उन सभी का, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी का मोटो, उन सभी का लक्ष्य एक समान रूप से हो, तब कम्युनिटी बनता है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी तरह की भेदभाव अगर उस कम्युनिटी में होती है तो क्या होता है, कम्युनिटी लाइफ में अड़चन आ जाती है। यानी कि वो सभी एक दूसरे से जलने लगते हैं, सभी एक दूसरे की बुराई करते हैं पीठ पीछे, और एक तरह से दिखावा करते हैं कि हाँ हम आपके साथ काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। ऐसा भी माना जाता है कि वैसे लोग जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं वो एक कम्युनिटी में नहीं आ सकते। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल। अगर अलग अलग धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनकी कुछ बातें अगर मिलती जुलती हैं, ठीक है, तब जाकर के वो एक कम्युनिटी में माने जा सकते हैं। Their interests are bound to be different and involve a conflict. उनकी जो विचारधाराएं, जो उनकी रुचियां होती है वो अलग हो सकती है, एंड इन्वॉल्व द कन्फ्लिक्ट, और इससे क्या हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है कि मेरा बात नहीं माना गया। आप अपने परिवार में ही देख लीजिए, आप अपने परिवार में ही अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, 4 भाई बहन हैं मान लीजिए, ठीक है, आप तो अगर आपका बात माना जाता है, आपकी बात आपके पेरेंट्स मान लेते हैं और दूसरे भाई बहनों की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है, अरे भैया का बात मान लिए और मेरा बात तो सुनते ही नहीं है पापा, मेरी बात पर तो कोई ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है आ जाता है। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। इस तरह की जो दुर्भावनाएं जो उत्पन्न होती है समाज में, तो लोगों की सोच यही होती है, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो यही सोच रखते हैं कि नहीं, हम एक साथ जो है नहीं रह सकते, बिकॉज आवर कास्ट, आवर रिलीजन्स, आवर थिंकिंग ऑल आर डिफरेंट। ठीक है,
either one of them has to dominate the rest or they have to form different nations. इसमें से क्या हो सकता है कि एक जो जिसकी जनसंख्या या जिनकी जो मेजॉरिटी में होंगे वो माइनॉरिटीज़ को क्या करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है और इसी प्रकार से अलग अलग देशों का निर्माण होता है, ठीक है। एक बड़ा देश कई सारे देशों में बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल इसको आगे पढ़ेंगे। कल आप लोग इसको फिर आगे पढ़ के आइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।